कि राम कल राजा बनेंगे। ये बात दशरथ जी ने नगर के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के सन्मुख, मंत्रीजनों के सन्मुख और गुरु वशिष्ठ जैसे भी अनुमति जब ले लिए तो महाराज सब इस सूचना को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे जीवन में एक ही अभिलाषा थी कि भगवान का विवाह देख लें, जन्म देख लिया, विवाह देख लिए, अब एक ही हृदय में अभिलाषा है कि राम जी का अभिषेक देख ले, राजा बनते देख लें, और कोई कामना हृदय में नहीं रह गई है। सब शंकर भगवान को, महादेव को बार बार मन ही मन मनावे, सबके उर अभिलाष अस कहाँ ही मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। मन ही मन शंकर जी को सब मनाते कि राम जी राजा बन जाएं, परंतु सामने कोई व्यक्त ना करे। और जब यह सूचना मिल गई कि राम जी राजा बनेंगे तो पूरा नगर फिर सजाया गया, मंगल सुंदर वाद्य फिर बजने लगे, सब अपने अपने घर को बढ़िया सजाने लगे कि राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, खूब उत्सव होने लगा। ये सब कुछ देखकर देवताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, देवता चिंतित हो गए। क्यों? अगर राम जी राजा बन गए और बन नहीं गए तो दैत्यों का, राक्षसों का वध कैसे होगा, धरती भयमुक्त कैसे होगी, संत भयमुक्त कैसे होंगे, अत्याचारी अनाचारी भ्रष्टाचारियों का वध कैसे होगा। प्रभु जिस कार्य हेतु धरा पर गए वो तो होगा ही नहीं, कोई तो युक्ति निकालनी पड़ेगी। जिस प्रकार से चोर मनाते हैं कि अजोरिया रात ना आए, चोरों को अजोरिया रात नहीं भाती है। क्यों? क्योंकि अजोरिया रात में अगर कोई जा रहा है तो वो स्पष्ट दिखाई देता कि कोई जा रहा है, तो चोर चोरी कैसे करेगा। जिस प्रकार से चोरों को अजोरिया रात नहीं भाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से राम के राजा बनने की सूचना देवताओं को नहीं भा रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि राम जी राजा बने। यहाँ अयोध्या वासी रात्रि में सूचना जब मिली कि सुबह राम राजा बनेंगे तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और यही मना रहे विधाता जल्दी से रात बीत जाए, सुबह हो जाए और राम राजा बने, हम अपने आंखों से देख ले। अवधवासी ये मनाते हैं कि जल्दी से सुबह हो जाए, और देवलोक निवासी देवता मनाते हैं कि ये रात खूब लंबी कर दीजिए ताकि हम युक्ति खोज लें, राम को राजा ना बनने दें। सकल कहीं कब हुई काली, विघन मनावई देव कुचाली। लोग मना रहे जल्दी से कल आ जाए, सुबह हो जाए, और देवता विघ्न के लिए उपाय खोज रहे हैं कि राजा न बनने पाए। और सब विचार किए कि हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सरस्वती जी कर सकती हैं, क्योंकि वो बाड़ी, बुद्धि और बाड़ी दोनों की देवी हैं। अगर किसी की मति फेर दें, बुद्धि भ्रष्ट कर दें, तो उसकी बाड़ी भी भ्रष्ट हो जाती है। दिमाग खत्म हुआ तो क्या बोलेगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए उन्हीं के पास चलते हैं जो बुद्धि से खेल सकती हैं। और सब सरस्वती मैया के पास पहुंचे और निवेदन करने लगे, मैया शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल पर। सारे देवता सरस्वती जी के चरणों में बार बार वंदन करते, हे मैया बात मान जाओ हमारी। सरस्वती जी कई बात क्या है वो तो बताओ। बोले नीचे देखिए अयोध्या, मैया देखी खूब सुंदर अयोध्या सजी है, बढ़िया अद्भुत सजी है। हाँ, लोग नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मैया बोली अयोध्या तो बड़ी सुंदर लग रही, बड़े प्रसन्न लोग लग रहे हैं, तो इसमें क्या देखना है। बोले बस जिस कारण से प्रसन्न है वही कारण खत्म करना है। मैया बोली मतलब? बोले अरे राम राजा बनेंगे, इसी सूचना को सुनकर सब खुश हैं। मैया बोले तो आप लोग भी खुश हो जाइए। बोले हम कैसे हो जाएं, हम चाहते ही नहीं कि राम राजा बने, सब गड़बड़ हो जाएगा। सरस्वती जी नाराज हो गई।
उन्होंने कहा, अरे राम के राजा बनने से भला आपका क्या अनभल हो रहा है, क्या हानि हो रही है? आप देव हो, इतने ऊंचा निवास मिला है, लोग पूजा पाठ आपका करते हैं, आप तो साधारण से मनुष्यों की तरह स्वार्थवश बोल रहे हो। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देख करके मनुष्य को ईर्षा हो समझ में आता है, लेकिन आप तो देव हो, आपको कैसे ईर्षा हो रही है? मैया कहती, ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंचा निवास और सोच नीचा, देख न सकई पराई विभूति। अब महाराज देवता कहते, ऐसी बात नहीं है मैया। फिर अरे राम जी स्वयं चाहते हैं कि वो राजा अभी ना बने, बने राजा लेकिन समय आने पर बने। जिस कार्य हेतु धरा पर गए वो कार्य तो होना चाहिए। क्या आप राम जी के कार्य में उनकी मदद नहीं करेंगी? तब सरस्वती जी तैयार भई और अयोध्या आई। अयोध्या में सबके हृदय में राम जी का प्रेम इतना प्रबल था कि सरस्वती जी भी किसी की मति नहीं फेर पा रही। विचार करिए, यदि प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा आपके ऊपर है, यदि आप अटूट प्रेम स्नेह विश्वास के साथ भगवान को करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं, खूब विश्वास करते हैं, तो साधारण की बात छोड़िए, किसी मनुष्य, किसी बैरी, किसी दुश्मन शत्रु की बात छोड़िए, आपका बालबाका वो वाग्देवी सरस्वती भी नहीं कर सकती। अगर राम हृदय में बैठे हैं तो सरस्वती भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महाराज आज अवधवासी इतने प्रसन्न राम की छवि हृदय में धारण किए कि सरस्वती जी का किसी पर बस ही नहीं चला और हार कर वो लौट कर जाने लगी। इतने में मंथरा दिखाई पड़ी, जो कैकेयी नरेश के यहाँ से कैकेयी मैया के साथ आई थी दासी के रूप में। और मंथरा के मन में राम जी के प्रति प्रेम नहीं था। विष की पिटारी विषैली अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फे।